नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। देश का विरोध लगातार जारी है, शाहीन बाग हो या फिर हो हैदराबाद बेंगलुरु। और अब ये विरोध देश विरोधी नारों में भी बदलता नजर आ रहा है। आखिर क्यों? पाकिस्तान जिंदाबाद लगाने से क्या वाकई सारे काम बन जाते हैं क्या? हमारे साथ जनता जनार्दन है, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है भाई साहब? विजय हिंदुस्तानी। विजय हिंदुस्तानी। कुछ लोग हिंदुस्तानी होकर पाकिस्तान का गुणगान कर रहे हैं। ओवैसी के मंच में पर जो कुछ हुआ, क्या देखने को मिला? इस पाकिस्तान जिंदाबाद से क्या निकल रहा है? देश का युवा चुप है और नारेबाजी देश विरोधी हो रही है। देश का युवा चुप नहीं है। अगर ओबीसी वारिस पठान अगर देश की जनता को मिल जाए, इस समय देश की जनता में इतना आक्रोश है। मैं बता देना चाहता हूँ उस बड़वे से, उस दल्ले से, उस कटमुल्ले से, उस पाकिस्तानी दल्ले से कि आज हमारे देश की जनता इस समय भड़की हुई है। आप सोच नहीं सकते, अगर आप पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हो, क्या आप पाकिस्तान के हो? क्या आप लाहौर में पैदा हुए हो? अरे आप हिंदुस्तान में पैदा हुए हो। आपको ये नहीं पता आपके दांत कितने हैं? वारिस पठान को उसके दांत नहीं दिखाई देते। वो बात करता है हिंदुस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद। अरे कहीं की बात करते हो? आप किस शाहीन बाग की बात करते हो? अरे मैं दिखाना चाहूंगा उन शाहीन बाग के जितने कटमुल्लों को और पाकिस्तानी दलों को कि हाँ, आज देशभक्त है देश के अंदर। ये देखो पूरा देश ये अभी सपोर्ट सीए भी सपोर्ट सीएनआरसी, क्योंकि ये देश हिंदुस्तान है। अरे तुमको 57 देश दे रिजेक्ट सीएनआरसी। रिजेक्ट उनको करेगा हिंदुस्तान। जब तक बैठे रहेंगे, जब तक रिजेक्ट नहीं होगा। जब तक विजय हिंदुस्तानी और मोदी जी बैठे तब तक उनको उनके घर में घुसकर मारेंगे। उनके पाकिस्तान सड़क है, 2-3 महीने होने वाले हैं, सड़क से कोई नहीं उठ पा रहा। सड़क इतना बड़ा कानून था तो उठा के दूर करते ना। सड़क उनके बाप की नहीं है, सड़क हमारी है। सब देश उनके बाप का नहीं है, देश हमारा है। उनका जो देश है, उनका पाकिस्तान है, उनका देश है सीरिया है। वो सीरिया में जाए, जो बांग्लादेश के बांग्लादेश में जाए। और मैं मोदी जी से अपील करना चाहता हूँ, और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, वारिस पठान ने जो बयान दिया है, अगर मोदी जी मुझे ये कह देना कि आपको वारिस पठान का डंग बटाना है, शाहीन बाग वालों का डंग बटाना है, मैंने अपने लट पर तेल लगा कर रख रखा है। लट पर तेल लगा कर रख रखा है। और मैं वारिस पठान को बता दूंगा कैसे पाकिस्तान जिंदाबाद बोला जाता है। और फिर वो बोलेगा भारत माता की वंदे इनकलाब। हिंदुस्तान में रहना होगा, जय श्री राम कहना होगा। हिंदुस्तान में रहना होगा, जय श्री राम कहना। सुना नहीं वहाँ पे क्या कह रहे हो? सुन तो लिया होगा। एक बार शाहीन बाग जाओ तो सही, उनका दर्द पूछ तो लो। गए थे हम शाहीन बाग में गया था अकेला विजय हिंदुस्तानी गया था, और अकेला गया था और गिरफ्तारी भी हुई थी। मैं 10,000 के बीच में गया था। मैं डरने वाला नहीं हूँ। मौत आजा लिख के गए थे क्या? ये लिख के नहीं गुदवा है परमानेंट के लिए। ये परमानेंट के लिए गुदवा है। ये परमानेंट के लिए गुदवा है। परमानेंट के लिए ये जुनूनी जज्बा, ये देश हमारा है। ये पीछे भी ये देखिए, पुलवामा, वंदे मातरम और सब कुछ। कहाँ से आए हो? शामली। तुम तो क्रांतिकारी भूमि से हो। क्रांतिकारी हमारे रग रग में, पूरे हिंदुस्तान के रग रग में छिपी है क्रांति। अकेले शामली में नहीं, आप किसी भी प्रदेश की बात करो, हर प्रदेश में क्रांतिकारी है हमारे हिंदुस्तान के अंदर। और इन जैसे भड़ुओं को, इन जैसे पाकिस्तानी दलों को हम जल्दी से जल्दी देश से बाहर निकालने का काम करेंगे एनआरसी लागू करके। अच्छा, ऐसा तो निकल शामली में सड़क ब्लॉक हो जाएगी? कैसी बात पे सीए रिजेक्ट आ जाएगा? इनके बाप बैठे हैं वहाँ पर। इनके बाप बैठे हैं, विजय हिंदुस्तानी वहीं पर बैठा है। अगर ऐसा काम होगा, कैराना में विरोध नहीं हो रहा? कैराना में कैसे विरोध करे? योगी जी है ना। योगी जी का लट चल रहा है बार बार लखनऊ के अंदर, मेरठ के अंदर। आप देख सकते हो योगी जी बार बार अगर इस तरह का काम करेंगे, इनकी प्रॉपर्टी भी ले लेंगे और लट भी मारेंगे। दोनों का प्रॉपर्टी डरा रही है। प्रॉपर्टी डरा रहे नहीं है, इनके अब्बा की जो प्रॉपर्टी है वो डरा रही है। ये फ्री की खाते हैं, फ्री की बिरयानी चाहिए इनको, 500 रुपए चाहिए। अरे काहे का देश बचाओगे? काहे की भारत माता की जय बोलने की आड़ में आप देश को बदनाम कर रहे हो। कहेंगे भाई साहब, देश में ये सीए का विरोध अब देश विरोध बन गया क्या? कुछ कर नहीं सकते, ये करते रहे। ये कुत्ते भोगेंगे बस, 4 दिन और भोगना इन्होंने। अब 5वें दिन जब भर के लट पड़ेंगे ना, ये भागते दिखेंगे, ये सारे भागेंगे। हिंदुस्तान हमारा है और इन हिंदुस्तान के अंदर इन्हें जय श्री राम बोल के ही रहना पड़ेगा। जरूरी है।
हम नहीं बोलते मुसलमान को सलाम वालेकुम, क्या गलत बोलते हैं? हम भी हिंदुओं के भी बोल देते सलाम वालेकुम, मगर ये क्या कहते हैं कि हिंदुओं को मारो और इसको बचा ले। नहीं बोल सकते, वो नहीं राम नहीं बोल सकते। हम अस्सलाम वालेकुम बोल देंगे, ठीक है ना, लेकिन वो कभी जय श्री राम नहीं बोल सकते। क्यों बोलने वाले तो बोलते ही हैं। नहीं, हम बोलते हैं लेकिन वो कभी भी नहीं बोलते। उनके दिल में वो आज इस धरती पे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दर्द उनके जो है देश विरोधी ताकतों के लिए है, ठीक है ना। आपको क्या दिखाई दे रहा है भाई साहब? शाहीन बाग में रजिस्ट्री हो गई क्या उनकी? देखो रजिस्ट्री किसी की नहीं होती है, वो तो हो गई, 3 महीने हो गए। और वो 3 महीने को तो 2 मिनट यहाँ बैठ जाऊं मैं, लठ लगेगा आगे। जब कहाँ है सरकार? जब देश के फंडिंग करने वाले लोग और देश के चुनाव से पहले उनको शहर देने वाले मुख्यमंत्री, डिप्टी मुख्यमंत्री और विपक्ष के लोग उनको शहर दे रखे थे, तो आराम से बैठे खा रहे थे। अब तो कोर्ट में संज्ञान आ गया, सुप्रीम कोर्ट में आ गया, उनके तो जा रहे हैं वहाँ पर बातचीत करने के लिए, पर वो भी विफल हो रहा है, क्योंकि ऊपर बैठे आकाओं ने कहा है कि आप लोग बैठे रहिए, आपको उम्मीदें टूट गई उनकी बैठे बैठे। अब शर्मिंदगी भी हो रही है, लोग कह रहे हैं कि भाई जल्दी कर दो, हल जो कर। उनको कोई शर्मिंदगी नहीं है, उनको इस राष्ट्र से कोई प्यार नहीं है, उनको सिर्फ अपना झंडे लगे हुए हैं वहाँ तिरंगे, वो तिरंगे के आड़ और जनगण मन भी हो रहा है। वो तिरंगे के आड़ और अपने छोटे बच्चों के आड़ में और महिलाओं के आड़ में ये गेम खेल रहे हैं कट्टरवादी, और इस कट्टरवादी से हमारे राष्ट्र को नुकसान पहुंच रहा है, विदेशों में इसका बदनामी मिल रही है, और ये लोग अभी तक करना चाहते हैं। जो मोदी सरकार है उसके संयम को लेते हैं, अब मोदी सरकार के हाथ में नहीं है, अब सुप्रीम कोर्ट इसका संज्ञान लेगी और जल्द इसका निर्णय। कोर्ट वाले तो बेबस नजर आ रहे हैं वहाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं सुन रहे हो भाई साहब, सुप्रीम जाओ तो सही देखने। मैं कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट ने अपना जब ऐसे ही बात करते हैं ना कि सड़क खाली कर लो, एक चला लो, तो हल्ले होते हैं। कोई भी सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नहीं है। मैं आपको कहना चाहता हूँ कोई भी सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नहीं है, और जो सुप्रीम कोर्ट का जो संज्ञान लेगी, सारी जनता को, देश को पता लग जाएगा कि वहाँ एक तितली भी नजर नहीं आएगी इनकी। शाहीन बाग में बैठे जो लोग हैं, ठीक है ना, उनके जो पीछे लोग हैं, ठीक है, लाइक उनके आका, ठीक है ना, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं है। अरे ठीक कुछ नहीं है, तुम ठीक है ना कर रहे हो, सारा गलत है मामला। 2-3 महीने हो जाएंगे, 2 महीने हो जाए या फिर जो है 6 महीने की सड़क, मैं रजिस्ट्री पक्की है। मैं कह रहा हूँ, आपका कैमरा ये नहीं देख रहा कि बुरखे के अंदर कौन है। अरे बुरखे के अंदर उनके अब्बा भी है, उनके अब्बू भी है, ये सब लोग हैं। उनके घरों में क्या चल रहा है इस समय आप देख सकते हो, सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है। अरे मैं पूछना चाहता हूँ, वहाँ पर बैठे हैं, क्या मीडिया वाले सही ढंग से नहीं दिखा सकते कि वहाँ क्या ड्रामा रचा जा रहा है? भारत माता की जय के पीछे क्या खेल खेला जा रहा है? पीएफ संगठन सपोर्ट कर रहा है जो आतंकवादी संगठन है, क्या आप उसको नहीं दिखा सकते? पुलिस किसकी है? पुलिस देश की है, पुलिस सरकार की है। पुलिस जाए ना वहाँ पकड़ने उनको। क्या तो फिर अब अरे रुक जाओ भाई साहब, मैं कह रहा हूँ अब्दुल्ला खान किसका है? वो देश का है। मैं उसको देश का नहीं कहता हूँ, पाकिस्तान का है, वो हमारे देश का है नहीं, वो हिंदुस्तान का हो ही नहीं सकता। जो कहता है कि देश की जनता को कि तुम जाओ, हम तुम्हारे साथ है, तुम पत्थरबाजी करो, मैं जामिया के साथ में हूँ। अरे राहुल गांधी भी हमारे देश का नहीं है। राहुल गांधी कभी खान बन जाता है, कभी अपने पीछे शर्मा लगाता है, कभी गांधी लगाता है। अरे हमारे देश के नहीं ना, तो कांग्रेस हमारे देश। अरे डूब कर मर जाना चाहिए ऐसी कांग्रेस को, ऐसी कांग्रेस पार्टी को, ऐसे राहुल गांधी को और ऐसे अब्दुल्ला खान को। इनको मैं कहना चाहता हूँ वारिस पठान से, जो वारिस पठान का शर्ट काट कर लाएगा उसको भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा और 5 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। नहीं ऐसी बात नहीं। अब तो फिर वही बात कर दी यार तुमने, काट मार पे। साफ साफ जाके कह दो ना, हट जाओ। हट नहीं, मैं वारिस पठान की बात कर रहा हूँ, जिसने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए हैं। अरे तुम हिंदुस्तान के अनाज खाते हो, जो किसान का अनाज खाता है वो इस देश का कर्जदार है। मैं ये कहना चाहता हूँ, कांग्रेस बहुत टाइम इसमें उन्होंने राज किया है इस देश के अंदर, राज्यों में भी राज किया है, केंद्र में भी राज किया है। उनके जो वरिष्ठ नेता लोग हैं वो जो वहाँ पर जो जाते हैं, सलमान खुर्शीद जाते हैं, पहले और भी नेता वहाँ लोग गए हैं। चुनाव गए, अब जाना बंद कर दिया। नहीं, अभी वो गए थे पीछे, बच्चे के साथ नारा लगा रहे थे, छोटे बच्चे के साथ नारा लगा रहे थे, आज़ादी चाहिए हमें, आज़ादी। अब कांग्रेस को आज़ादी मिलने वाली आस्ते आस्ते। अब दिल्ली में 0 में है, लोकसभा में 40 में है, आस्ते आस्ते आप देखिए उनको पूरी में तो और भी हैं दिल्ली में, और 8 पे आ गए 45 का डोंका बजाने वाले। कौन आना पाया? मैं आपको पता नहीं कौन? देखिए भाई साहब क्या दिखाई, बात राजनीति में, फिर राजनीति में, बात सड़क की है, बात सड़क की है भाई साहब। राजनीति है, इस सड़क के ऊपर राजनीति हो रही है। अगर ये राजनीति नहीं होती तो ये कब के उठ गए होते। कह रहे थे 11 को खत्म हो जाएगा, ये कहते रहे कुछ नहीं होगा। जब तक इनके माई बाप जो इनको पैसा और फंडिंग देके बिठा के खिला रहे हैं और इनका हौसला बुझा रहे हैं, तब तक ये उठने वाले नहीं है। आपको लग रहा होगा हल निकलेगा। इनका सपना है वो पूरा नहीं हो सकता, वो सपना ही रहेगा। ओवैसी ये चीज कान खोल के सुन ले, गजवाए हिंद का सपना
मुसल्लत ईमान कभी नहीं चाहता था और मुसल्लत ईमान ये कभी नहीं चाहेगा। लेकिन ओवैसी जैसे जो तथाकथित जो ताकतें हैं, ठीक है, जो आका बन के बैठे हुए हैं शाहीन बाग के पीठ पीछे, ठीक है ना, उनका गजवाए इनका सपना कोई भी हिंदुस्तानी कोई पूरा नहीं करने देगा। पूरा नहीं करेगा। क्या सपना पूरा होगा? सपना क्या पूरा होना है, सब पैसे का खेल है, उनको पैसा मिल रहा है, वो बैठे तो हुए। बिरयानी भी बंद हो गई। नहीं, आपको कैसे पता? बिरयानी देखने गया था, वो कह रहे बंद हो गई। अरे रात को आती है बिरयानी, रात को आ रही है। रात को आ रही है। डिनर में आ गई। मेरे घर में क्या आएगी, खाने वाले खा रहे हैं। आपको क्या दिख रहा है सर, ये जो सब कुछ हो रहा है देश के अंदर, कोई पाकिस्तान का नारा कर रहा है तो कोई देश विरोधी नारे लगा रहा है। स्पॉन्सर्ड है। इससे सीए वापस हो जाएगा क्या? देश को गाली देने से सीए वापस होगा? गलत कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ सीए को जो गाली दे रहे हैं ना, ये तरीके से कहीं ना कहीं पूरा फंडिंग है, ऑर्गेनाइज्ड है। जिस तरीके से लोग काम कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ अगर हिंदुस्तान में रहना तो हिंदुस्तान की तारीफ कीजिए। पाकिस्तान का मंच तो नहीं है ना, यहाँ पे जो कोई भी आ रहा है कुछ भी बोल के चला जा रहा है। ये पाकिस्तान का मंच तो है नहीं, ये तो हिंदुस्तान का मंच है। अगर आप भारत में रह रहे हैं, अगर आप मुसलमान हैं, भारत में रह रहे हैं, तो आप बीर अब्दुल हमीद जैसे बनिए, बिस्मिल्लाह खान जैसा बनिए, जो देशभक्ति की बातें करते हैं। आप खाते हिंदुस्तान का है, नाम मुसलमान है, और सबसे बड़ी बात है कि इलाज क्या है इन लोगों का? इलाज भी तो होगा कोई। मैं इलाज यही है ना, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनकी सोच सबकी एक है, चाहे मुसलमान भारत का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे ईरान का हो, चाहे इराक का हो, चाहे सऊदी का हो, इनकी सोच एक है। चाहे भाषा भले अलग हो सकती है, लेकिन सोच इनकी एक ही है। ये पूरी तरीके से अगर 10 हिंदू के लोग खड़े, एक हिंदू एक दूसरे का पैर खींच लेगा, लेकिन 10 मुसलमान खड़े तो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो इनमें जो यूनिटी है, जिस तरीके से गलत तरीके से फंसाया जा रहा है, ये लोग गलत किसी धर्म और मजहब को लेकर जो गलत तरीके से इनको शिक्षा दी जा रही है। पार्क है, उसमें बच्चे खेलते थे, उन्होंने बंद कर दिया खेलना, क्योंकि वहाँ मस्जिद बन गया, मुसलमानों आकर डेरा लगा दिया। 20 साल से ऐसे वो कई जगह हैं जहाँ पे ये कब्जा कर रहे हैं। कुछ पुलिस कुछ नहीं करती, वो जो गवर्नमेंट है केजरीवाल की कुछ नहीं करती, वो तो फैलते जा रहे हैं। अब 15 करोड़ की बात कर रहे हैं, वो 2 साल में 50 हो जाएंगे। देखते जाना, उनकी कई औरतें हैं और कई बच्चे हैं। चलिए, तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं जनता में गुस्सा बहुत है। भाषा के जरिए आपने देखा होगा, उन्होंने साफ तौर पर, आधे लोगों ने तो इनाम की बात तक कर दी। देखना होगा ये सड़क कब खाली होगी और कब देश विरोधी नारे खत्म होंगे, या फिर इसी तरीके से बदस्तूर ये चलना जारी रहेगा। आप अपनी राय जरूर रखिए, साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सहयोगी अंकित के साथ। नवीन चौहान, दिल्ली हेडलाइंस इंडिया।